या जगद विपरिवर्तते। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक विषय उठाए, बोले कि ये जो संसार है, ये संसार क्या है ना, मेरी कल्पना है। ठीक है, कल्प आदौ विसृजामि अहम। मैं, मेरी कल्पना की शुरुआत जब होती है तो मैं सृष्टि करता हूं। ठीक है, किसको ना, सृष्टि, सृष्टि की संरचना करता हूं। कैसे ना, कल्पना के द्वारा, ये मेरी कल्पना है। और फिर कल्पक्षय, जब मेरी कल्पना का क्षय होता है तो फिर सब कुछ को मैं अपने अंदर समेट लेता हूं। ठीक है, परंतु इस बात को याद रखना चाहिए कि यह सृष्टि केवल भगवान की कल्पना है। ये सृष्टि जो है ये भगवान के अपने ही ये संकल्प है। ठीक है, और उसके बाद भगवान ने कहा कि ये जो कार्य चलता है, यह जो सृष्टि की संरचना होती है, यानी मेरी कल्पना को मैं साकार रूप देता हूं, तो बोलते हैं कि फिर इसमें क्या होता है ना, मेरी शक्ति को मैं अपने अधीन में करके ये कार्य करता हूं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके, क्योंकि भाई जब मैं अपनी कल्पना को साकार रूप देता हूं तो ये कैसे संभव होता है, क्योंकि यह ये इस तरह से रचना करने की शक्ति मुझ में है, इस तरह की जो है प्रकृति मुझ में है। तो इसलिए जब मेरी इच्छा होती है, जब मेरा संकल्प होता है, तब मैं अपनी प्रकृति को प्रेरित करता हूं, तब मैं अपनी प्रकृति को आ, ये जो है माने सृष्टि की ओर उन्मुख करता हूं। ठीक है, तो सृष्टि की रचना करने के लिए मैं अपनी प्रकृति को उन्मुख करता हूं। तो इस प्रकार से प्रकृति को मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार ऐसे ही सृष्टि की रचना करता हूं और फिर उसको अपने अंदर लय भी कर लेता हूं। तो ये जो है मेरी प्रकृति के वश में सब कोई है। मेरी प्रकृति के अनुसार ये सृष्टि चलती है, ये सृष्टि की रचना होती है, फिर सृष्टि का पुनः प्रलय होता है। तो इसलिए सब मेरी प्रकृति के वश में है। ठीक है, तो भगवान फिर कहते हैं 9वां नंबर श्लोक में कि तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, परंतु वह कर्म मुझे कभी बांधते नहीं। मैं बंधता नहीं। मैं बंधता क्यों नहीं हूं? क्योंकि जब मैं ही नियंता हूं, जब मैं ही संकल्प करता हूं, तो फिर मैं उसमें बंधूंगा क्यों? मुझे पता है मैं जैसे जब चाहूं तब संरचना कर सकता हूं, फिर जब चाहूं तब मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं। तो उसमें कोई मेरा बंधन नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, और वो शक्ति से मैं जब मर्जी तब कर सकता हूं। तो इसे, उसके लिए मेरे को कोई बंधन आसक्ति नहीं है। ठीक है, कोई बंधन नहीं है। तो मैं जब चाहे तब कर सकती हूँ। जैसे एक सुनार के पास फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर उसको गला देता, सार कर सकता है, उसमें वो शक्ति है। और वो अपने संकल्प को
वो जब चाहे तब साकार रूप दे सकता, तो उसमें उसको कोई बंधन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है, उसको पता है कि सोना ज्यों का त्यों रहेगा, ये जो अलंकार है ये केवल कल्पना मात्र है, ठीक है, ये केवल कल्पना मात्र है। तो ये कभी भी इसको तोड़ा जा सकता है और फिर कोई दूसरा रूप बनाया जा सकता है। तो जब पता है उसको, तो तब कोई प्रश्न नहीं उठता है बंधन का। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, वो कर्म मुझे बांधते नहीं। कौन सा कर्म? न सृष्टि स्थिति और प्रलय। केवल कल्पना को साकार रूप देने से तो नहीं होगा, फिर उसको चलानी भी तो पड़ती है। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कहते हैं सृष्टि, संरचना और स्थिति और फिर प्रलय, ये मुझे बांधते नहीं, ये मुझे नहीं बांधते। जैसे बच्चे लोग आप देखे होंगे कि वे लोग बालू के घर बनाते हैं, खेलने जाते हैं तो बालू के घर बनाते हैं, और कितने सारे कुछ कुछ वो सब उस घर में कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। सब कंकड़ पत्थर रख के उस घर में वे लोग अपने मन में बहुत प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। ये मम्मी है, ये पापा है, ये है, ये वो है, ये घर है, ये गैस चूल्हा है, इसमें रसोई होता, सब कुछ कर लेते हैं ना, जो जो वो अपने घर में देखते हैं वो सब वो लोग कल्पना कर लेते हैं, और उस बालू में एक सुंदर सा घर जैसे बना लेते हैं, ठीक है, एक केव जैसे बना लेते हैं। और बाद में उसमें दिन भर क्या कल्पना सब कर लेते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, कितना बढ़िया से वे लोग मिलते जुलते आपस में बात करते हैं, तुम्हारा घर ये मेरा घर, ठीक है, तुम मेरा नेबर होके रहना। हाँ, और पता है मेरे घर में जब ना ये मेरा बच्चा है, इसका बर्थडे होगा ना, मैं तुमको बुलाऊंगा। पूरा जो जो उनके अपने घरों में होता है वही सब वो लोग कल्पना कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बर्थडे पार्टी मना लेते हैं, आज ये बना, ये चाउमीन है, ये वो है, सब कर लेते हैं। लेकिन जब शाम होता है उसको तोड़ के चले जाते हैं, दिन भर उसको रखते हैं, ठीक है, और शाम होते ही सब उसको तोड़ फोड़ के घर चले जाते हैं। तो उसमें उनको कोई आसक्ति होती है क्या? कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि पता है कि फल फिर कल गढ़ेंगे, फिर कल गढ़ेंगे। उसी प्रकार से परमात्मा को सृष्टि स्थिति प्रलय में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि सत्य एक ही है और सत्य हमेशा विद्यमान रहता है, और जब तक सत्य है उस पर कल्पना संभव है, ठीक है, तब तक उस पर कल्पना संभव है। तो इसीलिए उसमें कोई बंधन नहीं होता है, ब्रह्म को कोई बंधन नहीं होता है। वो जानता है कि फिर कल कल्पना करेंगे। तो न निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में मैं उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन के समान बैठा रहता हूँ। उदासीन कहने का अर्थ है कि मैं ऊपर बैठा हुआ रहता हूँ। जैसे पहाड़ी की चोटी पर कोई व्यक्ति वो नीचे देखता है तो सारे पेड़ सब छोटे छोटे नजर आते हैं। पेड़ क्या नजर आएंगे? पेड़ भी नहीं, सब कुछ एकदम एक हरा सा लगता है, कारपेट बिछा हुआ ऐसे नजर आता है, ठीक है। और जो इतने हाइट पे रहता है उसको नीचे वालों से क्या मतलब है? आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाइए और देखिए, ऊपर से देखिए बालकनी से, तो सारे जो नीचे की जो गाड़ियां हैं, लोग हैं, सब चींटी के समान नजर आते हैं। और जब हम ऊपर हाइट से देखते हैं तो तब हमको नीचे वालों से क्या आसक्ति है? किसी के घर में शादी हो रही है, किसी को एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ,
मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गई थी, ठीक है, वेदांत पढ़ने के लिए मुंबई गई थी, आश्रम में थे तो वो ब्रह्म अपनी प्रकृति को प्रेरित करता है और तब ऐसी कल्पना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कहते हैं सूयते सचर अचरम, मेरी प्रकृति ये सचर अचर जगत को उत्पन्न करती है, सृष्टि करती है, पैदा करती है। ये कैसी बात है जानते हैं? जैसे सेठ लोग होते हैं ना, वो कहीं अपना हस्ताक्षर नहीं देते हैं। हाँ? पार्टी के साथ डील करने वाले वो अपने कुछ कर्मचारी रखे रहते हैं, उसको बड़ा हाई पेमेंट देते हैं कि तुमको साइन करना है सब जगह। सेठ लोगों को क्योंकि डर लगा रहता है कि पुलिस आके पकड़ेगी तो इसलिए वे साइन नहीं देते हैं। और उनकी जगह पर साइन देता है कौन? ना उनके अधीन में जो कार्य करने वाला है, एम्प्लॉय। और उसी के लिए कि वो जो फेस करेगा सारे चैलेंजेस को, सारे जो कुछ भी, हाँ, पार्टी की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स उसको फेस वही करेगा, तो इसलिए उसको हाई सैलरी दे के रखता। तो उसी प्रकार से भगवान के संकल्प से सब होता है, लेकिन सिग्नेचर देने वाली कौन है? ना प्रकृति, सूयते, ठीक है, वही उत्पन्न करती है, परंतु संकल्प ब्रह्म का है। अनेन हेतुना, इसी कारण से, अनेन हेतुना कौन्तेय, हे कौन्तेय, यही कारण से जगत विपरिवर्तते, जगत में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी कारण से जगत में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि मैं अपना जैसे संकल्प करता हूं, मेरी प्रकृति वैसी संरचना करती है, तो इस कारण से जगत में परिवर्तन दिखता है। भाई जब संकल्प ही है तो संकल्प का कोई और छोर थोड़ी है, जो मर्जी हुआ सो संकल्प कर लिया मैं, है? जैसे मर्जी वैसे संकल्प कर लिया मैं। भगवान के जो है ना, इस कल्प में, माने ये जो संकल्प का उनका चल रहा है, मान लीजिए, तो भगवान ने संकल्प किया है कि मनुष्य 2 पैरों में चलेंगे, पशु 4 पैरों में चलेंगे। हो सकता अगले कल्प में वैसा नहीं होगा, मनुष्यों को 3 पैर हो जाएगा, कौन जानता है? संकल्प का कोई और छोड़ थोड़ी है, जो चाहे सो आप संकल्प कर सकते हो। आपको अगर आपके हाथ में अगर मिट्टी के लेथ थमा दिया जाएगा तो आप कुछ भी बनाओगे, कौन मना करता है? ऋतुओं का परिवर्तन, फल फूलों में परिवर्तन, तो ये जो सब दिखते हैं पूरे पूरी प्रकृति में जो परिवर्तन, भगवान कहते हैं क्योंकि मैं संकल्प करता रहता हूँ, तरह तरह के संकल्प करता रहता हूँ, तो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो यही कारण है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैं संकल्प किया हूं, तो मेरे संकल्प में ये सब जो है सृष्टि, तरह तरह की सृष्टि बनी है। अब ये मनुष्य जो है वे मेरे को कभी कभी अपने जैसे एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। ठीक है, जो कि मुझे सीमित
ब्रह्मांड के अधीश्वर है, महेश्वर है, महान ईश्वर है। तो वे जैसे चाहते हैं वैसे सृष्टि के संचालन करते हैं, और वे सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं, स्वतंत्र है। भूत महेश्वरम, मैं भूतों का महान ईश्वर हूं। मम परम भावम अजानन्तः, मम परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को अजानन्तः, न जानकर। मेरा परम भाव क्या है? परम भाव भगवान की जो सुप्रीम जो नेचर है वो क्या है? भगवान के सुप्रीम नेचर यही है कि भगवान ये सबसे परे हैं, और भगवान ये सृष्टि में बंधे नहीं है, ये सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, ये सृष्टि से परे हैं और स्वतंत्र है। ठीक है, यही भगवान के परम भाव है, यानी परम स्वरूप है। वे दिखते हैं जैसे कि वे विभिन्न प्रकार के अवतार लेके लीला करते हैं, परंतु वो सबसे परे है परमात्मा। ठीक है, ब्रह्म तत्व जो है वो सबसे परे है, उनको लीलाएं स्पर्श नहीं करती है। वो जैसे सृष्टि की संरचना किए हैं वैसे अपने आप को और भी एक रूप में प्रकट कर देते हैं, कुछ विशेष गुण लेकर के, कुछ विशेष शक्ति लेकर के भगवान लीला करने आते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं, जो मोहित हो गए हैं, किससे? न देह मन बुद्धि से मोहित हो गए हैं, तो वे लोग भगवान के परम भाव को न जानकर, परम भाव को न जानकर, यानी ये निर्विशेष ब्रह्म ही है, ये भाव को वे लोग समझते नहीं। परम भावम अजानन्तः भूत महेश्वरम, मैं जो कि प्राणियों के महान ईश्वर हूं, और मेरे परम भाव को न जानकर क्या करते हैं ये लोग, ये मूढ़ लोग? न माम मानुषीम तनुम आश्रितम अवजानन्ति, माम मानुषीम तनुम आश्रितम, वे मुझे मानते हैं कि मानुषीम तनुम माने मानुषी शरीर, मनुष्य शरीर को आश्रितम। ठीक है, मनुष्य शरीर के मैं आश्रित हूं। जैसे कि परमात्मा अगर मनुष्य शरीर नहीं लेंगे तो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, वे जब मनुष्य शरीर लेते हैं तभी वो सब कुछ कर पाते हैं, और अगर मनुष्य शरीर नहीं लेंगे तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वे मनुष्य शरीर के अधीन है, ऐसे लोग समझते हैं। कौन? ना मूढ़ लोग समझते हैं। और भगवान कहते हैं ते अवजानंती, वे इस तरह से समझकर, मेरे परम स्वरूप को न जानकर, मुझे केवल मानुषी शरीर के आश्रित मानकर वे अवजानंती माने मेरी अवज्ञा करते हैं। ठीक है, मेरी अवज्ञा करते हैं। देखिए, एक है अज्ञान, दूसरा है कि अवज्ञा, दोनों में अंतर है। अज्ञान है कि भगवान के स्वरूप को न जानना, तो ये है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप को न जानना कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, यही उसका स्वरूप है, यही उसका स्वरूप है। ये नहीं जानना, इसको कहते हैं अज्ञान, इसको कहते हैं अज्ञान। और फिर उस
ब्रह्म को केवल एक शरीर मात्र मान लेना कि वो केवल मेरे राम ही है। ठीक है, मेरे राम जी के प्रति मुझे भक्ति है, अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु इसमें अड़ जाना कि भगवान कहने से क्या है, न केवल राम ही है, भगवान कहने से क्या है, ना कृष्ण ही है, भगवान कहने से गणेश है, भगवान कहने से सूर्य है, भगवान कहने से शंकर जी है, भगवान कहने से दुर्गा जी है, वो छोड़कर और कुछ नहीं। एक सज्जन को मैं जानती हूँ, उड़िया है, ठीक है, वे इतना अधिक जगन्नाथ जी में आसक्त है, एक दिन मेरे सामने बोल ही दिए, बोलते हैं कि मैं और कोई मंदिर जाता नहीं हूं और जाने पे भी मेरे को भक्ति होती नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं वो जो शंकर जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति है, मुझे लगता नहीं कि वे सब भगवान है, मुझे तो केवल जगन्नाथ जी ही भगवान लगते हैं और कोई भगवान लगते ही नहीं है? और कोई मेरे को भगवान लगते नहीं। अब इसमें एक शास्त्र वाक्य आता है, ठीक है, वो शास्त्र वाक्य क्या है, बोले कप कपिलः यदि सर्वज्ञः कणादः न इति कः प्रमाणः। अगर आप कहोगे कि कपिल सर्वज्ञ है, कपिल मुनि सर्वज्ञ है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता, ठीक है, तो अगर कहोगे कि कपिल मुनि सर्वज्ञ है, कणादः न इति कः प्रमाणः, कणाद महर्षि वे सर्वज्ञ नहीं है, इसका क्या प्रमाण है। अर्थात अगर तुम कपिल मुनि को कहोगे सर्वज्ञ, तो कणाद क्यों सर्वज्ञ नहीं होंगे, वे भी सर्वज्ञ होंगे। क्यों एक ऋषि या एक मुनि सर्वज्ञ है, दूसरे मुनि सर्वज्ञ नहीं, उसका क्या प्रमाण है। उसी प्रकार से अगर कहेंगे कि राम जी भगवान है, तो कृष्ण क्यों नहीं भगवान होंगे। जगन्नाथ अगर भगवान है तो शंकर जी क्यों नहीं भगवान बनेंगे, जरा बताइए तो। इसी को कहते हैं अवज्ञान। भगवान को एक मनुष्य देह मान लेना, यही है अवज्ञान, ठीक है। तो एक हुआ अज्ञान और दूसरी है अवज्ञान। अज्ञान और अवज्ञा में अंतर है। अज्ञान हुआ कि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए। भगवान का स्वरूप क्या है कि कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई विशेषता नहीं, धर्म नहीं, गुण नहीं, कुछ भी नहीं। वो इंद्रियों के माने क्या बोलते हैं, दर्शन में इंद्रिय ग्राह्य वे है ही नहीं, इंद्रियों के परव्यू में नहीं आते हैं वो, ठीक है। ये है भगवान का स्वरूप ज्ञान। लेकिन यह ज्ञान जब नहीं होता है, ये जो भगवान के स्वरूप को जब हम समझते नहीं, इसको कहता है अज्ञान। और ये अज्ञान चुप नहीं रहता यहीं पर नहीं, ये अवज्ञा पैदा करता है। और अवज्ञा क्या होता है ना, भगवान केवल मेरे राम है, भगवान केवल मेरे कृष्ण है, भगवान केवल मेरे शंकर है। और लोग बैठ के इसमें चर्चा भी करते हैं, लोग निंदा भी करते हैं। अरे बताओ, ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं। 16,008 पत्नियां हैं, बताओ कैसे भक्ति होगी इनको लेके। कौन उनकी पूजा करता है। हमारे शंकर जी को देखो, एक पत्नी है ना, एक ही पत्नी उनकी,
कितनी पवित्रता को दर्शाते हैं। लोग चर्चा भी करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये सब भगवान की केवल लीला है, कल्पना है। आपके समक्ष हर प्रकार के दृष्टांत भगवान प्रस्तुत किए, परंतु ये सब के सब केवल भगवान की माया है और कुछ नहीं, भगवान की कल्पना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मानुषीम तनुम आश्रितम अवजानन्ति। मुझे एक केवल मनुष्य देह का मानकर वे मेरी अवज्ञा करते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए। जब क्या बोलते हैं, घड़ा बन के जब मिट्टी घड़ा नहीं बनी, ध्यान से सुनो, घड़ा बन के मिट्टी जब घड़ा नहीं बनी तो ब्रह्म संसार बन के, ब्रह्म अवतार लीला करके कैसे अवतार हो सकता? समझ में आया? मिट्टी घड़ा बन के घड़ा नहीं बनी, कितना हो घड़ा मिट्टी बन जाती है, तो क्या मिट्टी घड़ा होकर रहती है केवल? नहीं, वो मिट्टी ही है। घड़ा केवल एक उपाधि है, एक आकार है, परंतु उस घड़ा के रूप में भी मिट्टी मिट्टी ही है। फिर घड़ा टूट जाने के बाद फिर वो मिट्टी ही बन जाता है। तो घड़ा बनकर, समझ लीजिए, घड़ा बनकर मिट्टी घड़ा नहीं बनी, वो मिट्टी ही रही। वैसे ही अवतार लीला करके ब्रह्म क्यों आखिर मनुष्य शरीर के होंगे, बताइए? क्यों वे अवतार होंगे? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये लीला मात्र, क्रीड़ा मात्र, ठीक है। अवतार बन के भी भगवान अवतार नहीं रहते हैं, ब्रह्म अवतार नहीं होता है, ब्रह्म सब अवतार से परे हैं, अवतार से ऊपर। आई बात समझ में? तो ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जब याद रखेंगे तब हमारी भक्ति, हम जो भगवान को भक्ति करते हैं, हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते हैं, तब हमारी भक्ति में पूर्णता आती है। ठीक है, हम जो रूप की उपासना करते हैं उसकी स्वरूप का ज्ञान रखेंगे तो हमारी भक्ति में पूर्णता आती है। तो भगवान यहाँ वही दर्शाते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे मुझे मानुषिम तनुम आश्रितम अवजानन्ति, मनुष्य के देह के आश्रित मुझे मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अब भगवान आगे क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को, ऐसे मूढ़ लोगों को भगवान यहाँ थोड़ा फटकार लगाए, थोड़ा डांट लगाए। हाँ? तो उनके लिए भगवान कई एक फटकार देते हुए कई एक शब्द का प्रयोग किया। जैसे हम लोग कभी कभी बच्चे लोगों को डांटते ना, है ना, डांट के बोलते अरे नालायक, बदमाश, कितने सब हम लोग उस समय उसको नाम दे देते हैं, बदमाश, नालायक, बेवकूफ, ऐसे क्या क्या सब बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही भगवान भी यहाँ पर ऐसे मूढ़ लोगों के लिए कुछ नाम प्रस्तुत किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, आप जाके संसार में किसी को ये सब नामों से नहीं पुकार देना। ठीक है, मूढ़, मोघासा, मोघ कर्माण, मोघ ज्ञान मत बोल दीजिएगा किसी को।
होता है कोई कोई जो मेरे मैंने सत्संग सुनते हैं, विशेष रूप से जो माताएं सुनती है, वो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है गीता से, तो कभी कभी अपने पतिदेव को ऐसे जो है संबोधन करने लग जाती है। ठीक है, आप तो मूड है। वो बोलेगा ये कौन सा नया शब्द, आज तक तो हम कुछ और सब शब्द अपने लिए सुने थे, ये एक नया शब्द कहाँ से आ गया, ये इसका मीनिंग थोड़ा बता दो आपको। तब हम जाने कि एक मेरे को नया नाम मिल गया। तो मत बोल लीजिएगा, संबोधन नहीं कीजिएगा किसी को ऐसा। भगवान फटकार कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का वो अधिकार नहीं है। भगवान कह रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वे लोग मोघाशा, कौन लोग ना, वो मूढ़ लोग जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान को केवल एक मनुष्य शरीर का मानकर, तो भगवान उन लोगों के लिए कुछ और शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ और विशेषण। तो वे लोग कौन है ना, मोघाशा। मोघाशा माने क्या है, मोघ आशा जिनकी है। मोघ आशा माने झूठी आशा। ठीक है, मोघ माने झूठी, बेकार की आशा। ठीक है, मोघ आशा। बोले कैसी आशा उनकी जो कि झूठी आशा है। क्या आशा रहती है, यही आशा रहती है कि भाई मैं उपासना करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की आशा। तो झूठी आशा। ठीक है, मुझे उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, तो ये झूठी आशा है। ये जो आशाएं हैं ये सब झूठी आशा है, मोघ आशा। क्यों? क्योंकि जितना यह संसार मिथ्या है उतना स्वर्ग भी मिथ्या है, नरक भी मिथ्या है। आप जब तक संसार को मानते चलोगे तब तक आपके लिए स्वर्ग नरक भी रहेंगे। पर जो व्यक्ति को ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके लिए संसार मिथ्या तो स्वर्ग भी मिथ्या, नरक भी मिथ्या। उसके लिए सब कुछ मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म सत्यम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मोघ आशा, उनकी जो स्वर्ग आदि की जो आशा है, उच्च लोकों की जो आशा है, हाँ, विभिन्न प्रकार की सिद्धि आदि की जो आशा है, बोलते हैं वो आशाएं झूठी आशा है। इसलिए भगवान कहते हैं वे लोग मोघाशा है, झूठी आशा वाले। फिर मोघ कर्माण, मोघ कर्माण, मोघ माने झूठा, झूठा कर्म करने वाले। क्या झूठा कर्म करने वाले? ये जो तरह तरह के यज्ञ कर्म करते हैं, अग्निहोत्र कर्म करते हैं, वो करके हमको विभिन्न प्रकार के सब फल मिलेंगे। हाँ, यज्ञ देवता प्रसन्न होकर हमको ये फल देंगे, वो फल देंगे, ये सब जो भावनाएं हैं, और उन भावनाओं को चरितार्थ करने हम जो सारे कर्म अनुष्ठान करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो झूठा है, भोग करना। पर मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, ये कब झूठा होता है? when you reach at the level of Brahman, then only for you all these अनुष्ठान, यज्ञ कर्म, उपासना, these are all झूठा। ठीक है, जब हम उस ब्रह्म भाव में पहुंच जाते हैं
तब हमारे लिए ये सब झूठा हो जाता है। परंतु जब तक उस ब्रह्म भाव में हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक इस संसार भाव में जब तक हम हैं, तो संसार के धर्म अधर्म नीति नियम ये सबको पालन करके चलना पड़ता है। ठीक है। परंतु जो लोग उस निरपेक्ष ब्रह्म तत्व में पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये भाव आता है कि मोघ कर्माण। जो लोग ये सारे अनुष्ठान के द्वारा कुछ फल प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ आशा लेके चलते हैं, तो भगवान कहते हैं मोघ कर्माण, मोघ आशा, झूठी है उनकी आशा, झूठे हैं उनके कर्म। और मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना, और उनके ज्ञान भी जो है वो भी झूठा है। क्या ज्ञान है? ना स्वर्ग नरक का ज्ञान, इतने सब नरक है, स्वर्ग में ऐसे ऐसे फलों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में ये सब सुख सुविधाएं मिलती है, तरह तरह के जो इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग स्वर्ग नरक, तरह तरह की गतियां हैं, ये सब जो है भगवान कहते हैं मोघ ज्ञाना, वो सारे के सारे झूठा ज्ञान है, सब झूठा ज्ञान है, मोघ ज्ञाना। क्यों? क्योंकि झूठे संसार से संबंधित झूठे कर्म करके जो परिणाम है वो भी झूठा ही होगा, सब झूठा ही। झूठा संसार में झूठा कर्म करके जो परिणाम होगा वो झूठा परिणाम ही होगा। और उस विषय का जितना ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, सबके सब झूठा ही है। मोघ ज्ञाना, झूठा ज्ञान है सब। विचेतसः, और वे लोग विचेतस, विचेतस कहने का अर्थ है वे लोग अचेत प्राय, वे सचेत नहीं, अचेत जैसे है। सचेत नहीं किसके प्रति? ना परमात्मा के प्रति वे सचेत नहीं है, वे अचेत के जैसे ही है। तो तब वे लोग क्या करते हैं? न राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। वे लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। ठीक है। मोहित करने वाली यह जो प्रकृति है, राक्षसी और आसुरी प्रकृति। राक्षसी प्रकृति क्या है? न अपने भोग के लिए वे लोग दूसरे की रक्षा का ख्याल नहीं करते, दूसरे का विनाश करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो उनको राक्षस कहते हैं। और आसुरी प्रकृति क्या कहते हैं? आसुरी प्रकृति वो प्रकृति है जहां अपने असु माने प्राण, अपने प्राण के सुख के लिए, अपने भोग के लिए जो जीते हैं, बस बड़े स्वार्थी है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं और कुछ लोग विध्वंसकारी होते हैं। तो जो विध्वंसकारी होते हैं, जो दूसरे का नाश करते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। और जो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं उनको असुर कहते हैं। भगवान कहते हैं वे लोग ऐसे राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रित होते हैं, ऐसी मोहिनी प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं। कौन लोग? न जो मूढ़ लोग हैं, जो भगवान को भी एक देह मात्र ही समझते हैं, जो तब ऐसे लोग जो कर्म अनुष्ठान करते हैं वो झूठा है। उनके जो परिणाम, उनको जो फल मिलता है वो भी झूठा है। जो उनका ज्ञान है वो भी झूठा है, मोघ ज्ञान। और दूसरी बात यह भी है
कि ज्ञान की दृष्टि से जो अवतार विषयक ज्ञान भी है वो सभी झूठा ही है ना। ज्ञान की दृष्टि से चाहे राम को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे शंकर को हो, सब तो झूठा ही है, क्योंकि सब एक ब्रह्म ही सत्य है, एक ब्रह्म ही सत्य है। तो जब ये तीन झूठे हैं तो इनकी लीलाएं सभी झूठी है ना। तो मोघ ज्ञाना, तो भगवान का अवतार लेना, अवतार लीलाएं करना, और उन लीलाओं के ज्ञान को जो धारण करके उसी को सोचता है सब कुछ है, भगवान कहते हैं कि वो भी झूठा ज्ञान ही, क्योंकि मेरा अवतार ही झूठा है, तो इसलिए उसका ज्ञान भी झूठा ही, अवतार ज्ञान। समझ रहे हैं? तो मोघ ज्ञान। अब देखो ये भगवान की वाणी है, भगवान खुद ही बोल दिए क्लियरली कि मेरा अवतार भी झूठा है, मेरे अवतार के जो कथाएं हैं वो भी झूठी कथाएं, अवतार विषयक जो ज्ञान है वो भी झूठा। मोघ ज्ञाना विचेतस, ये कौन किसको होता है ना, विचेतस, जो अचेत जैसे रहता है, जिसको सत्य का स्वरूप का बोध नहीं है, जो सत्य के स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता है, जो केवल मात्र भगवान को एक मात्र समझकर उपासना करता है, तो भगवान उन्हीं लोगों को यहाँ पर कहते हैं विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। और वही लोग मोहिनी प्रकृति को आश्रित होते हैं। और यह कहने के बाद अब भगवान कहते हैं ये सब तो मूढ़ सबका लक्षण भगवान बोलते हैं, ज्ञाना विचेतसः, झूठा ज्ञान है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान फिर जो महात्मा होते हैं वे कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, उनका क्या धर्म होता है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। भगवान बोले वो बताऊंगा मैं, लेकिन वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगा। बताऊंगा तो जरूर, लेकिन अगले सत्संग में बताऊंगा। आज मैं केवल इतना ही 1 घंटे का सत्संग करके उठती हूँ। उसका कारण है कि मैं जस्ट अभी सत्संग के 15 मिनट पहले रांची से आई, सवेरे गई रांची और लौटी, और तुरंत आके 15 मिनट में जस्ट केवल हाथ पैर धोकर मैं सत्संग के लिए बैठ गई। तो इसलिए थोड़ा सा थकान लग रहा है। तो 150-300 किलोमीटर ट्रेवल करी हूँ। फिर हम लोग अपने यह सत्संग को अगले सप्ताह जब लेंगे तो फिर महात्मा के लक्षणों पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।